मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। हार के बाद भाजपा में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हार की समीक्षा के लिए हुई बैठक में देवघर विधायक के साथ मारपीट की घटना हो गई। मामले को बढ़ता देख गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हस्तक्षेप करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद झारखंड भाजपा में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हार के बाद भाजपा में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हार की समीक्षा के लिए हुई बैठक में देवघर के विधायक नारायण दास के साथ मारपीट की घटना भी हो गई। मामले को बढ़ता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। हार की समीक्षा के लिए हुई बैठक में देवघर के विधायक नारायण दास के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कुछ समर्थकों ने नारायण दास पर चुनाव में विरोध करने की बात कहकर हंगामा किया गया। इसी तरह दुमका से भाजपा की प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने अपनी हार के लिए जिला स्तर के नेताओं से लेकर प्रदेश के नेताओं तक आरोप लगा दिया। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस तरह की बयानबाजी पर अविलंब रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से भाजपा में कलह बढ़ रहा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उसे भारी पड़ सकता है। बीजेपी के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और उस बैठक में आने के लिए ये कोशिश की गई थी कि विवाद को निपटाया जाए। रांची आते ही बाबूलाल मरांडी प्रदेश के दूसरे नेताओं से मिलकर इस मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश करेंगे। भाजपा नेताओं को इस विवाद के जारी रहने पर विधानसभा चुनाव में नुकसान की संभावना है। पार्टी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के विधायक नारायण दास के बीच हुए विवाद को जल्द समाप्त करना चाहती है। केंद्र से मिले निर्देश के अनुसार बिना अनुशासन का डंडा चलाए आपसी बातचीत से ही इसका समाधान निकाला जाएगा। इसी की तरह सीता सोरेन के बयान पर भी पार्टी बहुत प्रतिक्रिया देती हुई नजर नहीं आएगी। इस मामले को भी समझा बुझाकर समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह का निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से बाबूलाल मरांडी को प्राप्त हुआ है। अब ऐसे में देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का पालन बाबूलाल मरांडी किस तरह से झारखंड में करा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ हम सब लोग बैठे थे और साथ में आसाम के मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड प्रदेश में आने वाला 2024 के आखिरी में यानी नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ही दो बड़े नेता को झारखंड के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तो भारत सरकार के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी और फिर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हम सबके बीच अभी उपस्थित है। तो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा भी की और उसके साथ साथ 2024 के आखिरी में जो विधानसभा का चुनाव है उस दृष्टिकोण से
हम सब लोगों ने तैयारी की भी, एक प्रकार से क्या क्या चुनौतियां हैं हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सामान्यतया इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, काफी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के विवाद में अब केंद्रीय नेतृत्व की एंट्री हो गई है और ये एंट्री निश्चित रूप से केंद्रीय नेताओं को विषय की गंभीरता से रूबरू होने का मौका भी मिला। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी अंदरूनी विवाद नहीं सुलझा पाई तो निश्चित रूप से उसे विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।